हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। जो वैदिक युग का टॉपिक होगा, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। राइट आंसर होगा इसका सी। 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 ऋग्वेदिक पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था 2007 में। तो राइट आंसर होगा इसका डी। ऋग्वेद के वैदिक ग्रंथ में किस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? तो यह उल्लेख हुआ है वर्ण का। राइट आंसर होगा इसका ए। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी, है ना। राइट आंसर होगा इसका सी। निम्नलिखित में से नदियों में से किसे वैदिक काल में पुरुषनी या इरावती नदी के नाम से जाना जाता था? इसे जाना जाता था पुरुषनी या इरावती नदी के नाम से। तो यह जाना जाता था रावी नदी को। राइट आंसर होगा इसका ए। रावी नदी का पुराना नाम पुरुषनी या इरावती। अगला क्वेश्चन। ऋग्वेदिक में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? सबसे प्रमुख देवता कौन थे ऋग्वेदिक काल में? तो यह थे इंद्र देवता। राइट आंसर होगा इसका ए। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो यह समझा जाता था कौशल और विदेह को। राइट आंसर होगा इसका बी। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो यह थी वंश परंपरागत। ठीक है, वंश परंपरागत प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। राइट आंसर होगा इसका डी। वैदिक युग में राजा अपनी जनता को जो कर वसूलते थे उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता बलि कर, है ना। वैदिक काल में बलि कर दिया जाता था जनता को, राजा को। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में निष्क क्या था? निष्क किस अंग का आभूषण था? आभूषण तो था ही निष्क, तो ये किस अंग का आभूषण था? तो यह था गले का आभूषण। राइट आंसर होगा इसका बी। ऋग्वैदिक को कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो यह किया गया है 10 मंडलों में। ठीक है, 10 मंडलों में इसको विभाजित किया गया है। राइट आंसर होगा इसका बी। गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का उल्लेख कहां पर हुआ था? तो यह हुआ था ऋग्वेद में। कहां पर हुआ था? ऋग्वेद में। राइट आंसर इसका बी। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब आई थी? गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई थी? तो यह आई थी उत्तर वैदिक काल में। कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था शुरू हुई थी। राइट आंसर होगा इसका बी। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र है? पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र है? तो यह मंत्र है ऋग्वेद का। राइट आंसर सी। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है ऋग्वेद से। राइट आंसर सी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। राइट आंसर बी। वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह क्या कहलाते हैं? वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं संहिता। राइट आंसर सी। वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो यह है मवेशियों का स्वामी। मवेशियों स्वामी, है ना। राइट आंसर डी। अगला। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक स्रोत है, जिसे देवी के रूप में पूजा जाता था। ये नदियां कौन सी थी? ये नदियां थी ब्यास और सतलुज। राइट आंसर होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो यह किया गया था तांबा का। ठीक है, तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था वैदिक काल के लोगों द्वारा।
ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नदी देवी थी? कौन सी नदी थी बताओ? तो यह थी, कौन सी नदी थी बताओ इसका आंसर? तो यह थी सिंधु नदी। कौन सी थी? सिंधु नदी। राइट आंसर होगा इसका बी। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सी, संहिता के नाम से, है ना, संहिता के नाम से ये जाना जाता है। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो यह पुरुषणी है ना, पुरुषणी। राइट आंसर डी, देख लिया तो पर। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा इसका ए, सामवेद। अर्थवेद में, है ना, अथर्ववेद में कितने खंडों का एक संग्रह है? तो इस संग्रह है 20 खंडों में। राइट आंसर होगा इसका ए। कुल कितने वेदांग है? कुल कितने वेदांग है? 6 वेदांग है, 6 वेदांग। राइट आंसर होगा इसका बी। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? अनुष्ठान को कौन सा शब्द दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कल्प। राइट आंसर होगा इसका सी। ऋग्वैदिक में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ऋग्वैदिक के उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था पुरुषनी नदी यानी रावी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। राइट आंसर होगा इसका ए। ठीक है, जिसे 10 राज्य युद्ध भी कहा जाता था ना, 10 राज्य युद्ध कहा जाता था, 10 राज्यों का युद्ध को। एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्ष्यों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन इन लक्ष्य में से नहीं है? तो वो नहीं है सिद्धि। राइट आंसर होगा इसका सिद्धि। राइट आंसर ए। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे, उनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह है? ये था गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह इनमें प्रेम विवाह कहलाता था। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका बी। आर्य शब्द किस शब्द को इंगित करता है? आर्य शब्द किस शब्द को इंगित करता है? तो ये करता है श्रेष्ठ वंश को। किसको करता है? श्रेष्ठ वंश को, है ना। राइट आंसर डी। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? पहला यूरोपियन कौन था? ये था मैक्स मुलर। राइट आंसर होगा इसका मैक्स मुलर सी। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है सप्त सिंधु, है ना, जो सिंधु की 7 नदियां सहायक, वह स्थान है आर्य की। राइट आंसर होगा इसका सी। आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? आर्य ग्रंथों की भाषा थी संस्कृत। राइट आंसर डी। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए किसका रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी? तो यह धारण किया था एक वराह का। राइट आंसर होगा सी, तो एक वराह का। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो यह किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में ना। राइट आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय से सही नहीं है? तो यह सही नहीं है डी, उनका विवाह यौवनारंभ से पूर्व हो जाता था। ठीक है ना, पहले ही हो जाता था उनका विवाह। राइट आंसर होगा इसका डी। 38वां, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा करने और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? ठीक है, कौन जिम्मेदार था? ये तो क्षत्रिय, है ना, क्षत्रिय युद्ध के लिए जाने जाते थे। तो राइट आंसर होगा इसका सी। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में विस्तृत विवरण देता है? तो कौन सा ग्रंथ देता है? वो तो राजतरण गीति गिणी, है ना,
जो कि कल्हण द्वारा लिखी गई थी। राजतरण गिरणी किसके द्वारा लिखी गई थी? कल्हण के द्वारा। इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। राइट आंसर होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य ने संस्कृत में शासनकाल, आर्थिक नीति तथा सैन्य रणनीति पर आधारित कौन सी एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ लिखा था? तो ये लिखा था अर्थशास्त्र, है ना। अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। राइट आंसर होगा इसका डी। रामायण के अनुसार किनका दूसरा नाम रत्नाकर था? किनका दूसरा नाम रत्नाकर था? तो यह था मुंडक का। क्या था? सॉरी, वाल्मीकि का। किनका दूसरा नाम रत्नाकर था? वाल्मीकि का दूसरा नाम रत्नाकर था। अगला क्वेश्चन, राजकीय प्रतीक पर शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये लिया गया मुंडक उपनिषद से। किससे लिया गया? मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। राइट आंसर होगा इसका डी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।